हाँ मेरे प्रिय दर्शक, आप कोई भी लोन अगर क्लोज करते हैं तो आपको एनओसी कितना दिन तक मिलता है और हमारे सिविल में कितने दिनों के बाद हमारा लोन हट जाता है, मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है। तो चलिए विस्तार से इसी वीडियो में चर्चा करूंगा मेरे भाई। अगर कोई भी आप लोन क्लोज कराते हैं तो आपको एनओसी तुरंत मिल जाता है। जैसे कि आपको 24 घंटा तक वेट करना है, आपको एनओसी तो तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही लोन का प्रोसेस डालेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे, उसका अमाउंट पेड करेंगे तो आपका एनओसी तुरंत जनरेट हो जाता है। क्योंकि एनओसी का मतलब होता है, एनओसी का मतलब फुल होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब आप जो लोन लिए हैं उसके हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एनओसी मिल गया, इसी को कहा जाता है एनओसी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपको कोई बाद में दिक्कत होता है तो आप बैंक को एनओसी दिखा सकते हैं कि हमारे आपके तरफ से हमको एनओसी इशू किया गया है, मैं इस लोन को पे कर दिया हूं ऑलरेडी। तो आप पे ज़्यादा क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर होते हैं लोन को क्लोज कर देते हैं लेकिन एनओसी नहीं ले पाते हैं। तो एनओसी लेना सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है, बाद में आपको बैंक क्लेम कर दे कि आपका लोन चल रहा है, हालांकि आपका पेमेंट हो चुका है। ऐसे तो होता नहीं है लेकिन कई कई केसों में आपके साथ हो सकता है, नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता है। तो आप एनओसी अपने पास जरूर रखिएगा। एनओसी जब रखिएगा ना तो बैंक को लगेगा कि बैंक आपको क्लेम करेगा, तो बैंक जैसे कि कई बार देखा जाता है कि मिसयूज होने के चलते आपको लोन पे करने में मजबूर किया जाता है। तो आपको पास एनओसी होगा तो दिखा देंगे कि हमारे पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप इशू किए थे, ये रहा आपका एनओसी। तो जो बैंक मैनेजर होगा वो समझ जाएगा कि ऑलरेडी पे कर चुका है। पहले केसों में होता था लेकिन अब ना के बराबर होता है, सब ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। जितने भी चीज़ है सब डेस्कटॉप और मोबाइल डेस्कटॉप और इंटरनेट पर चल रहा है, तो ऑटोमेटिक इस तरह से ना के बराबर 99% चांस नहीं है कि आएगा, 1% चांस समझिए। अब बात आता है कि हमको हमारे सिविल में इसका लोन का ड्यू, जो लोन ऑफर होती है उसका नाम कब हट जाएगा। जैसे कि कोई भी चीज़ का लोन लेते हैं तो सिविल में इंक्वायरी होता है, सिविल में ऐड हो जाता है और आपके सिविल में कितने दिनों तक दिखाई देगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी लोन अगर मैक्सिमम आपका ज़्यादा अमाउंट होगा तो सिविल में 30-90 दिन के अंदर अंदर हट जाता है, मतलब 3 महीना टाइम लगता है। 3 महीना अपडेट लेगा, जैसे कि ये महीना अपडेट लिया, उसके बाद अगला महीना सिविल पूछेगा कि आपका लोन क्या हुआ बताइए हमको। उसके बाद अगला महीना पूछेगा तो फाइनल इधर से वेरिफिकेशन जाता है उनका, जो सिविल डिपार्टमेंट होता है, सिविल ब्यूरो, उनके तरफ से मेल आएगा कि आप जो लोन लिए थे इस बंदे को, तो इनका पेमेंट आ नहीं रहा है, क्या वजह है हमको बताइए। तो मतलब अपडेट करने के लिए तो इधर से मेल डालेंगे कि फोर क्लोजर हो चुका है इनका, तो उधर से जैसे ही उनके पास कंफर्मेशन पहुंचेगा कि फोर क्लोजर हो चुका है, वहां से वो लोन को डिस्यूज कर देंगे, मतलब क्लोज कर देंगे आपके सिविल में। तो 90 दिन तक मैक्सिमम मानिए कि 90 दिन तक आपके सिविल में हट जाता है। अगर 90 दिन से ज़्यादा टाइम लगता है, छोटा मोटा लोन होता है उसको टाइम टू टाइम, जैसे मोबाइल का किस्त हम लिए थे एक बार जो 6,000 के रुपए का था, उसका हटने में 6 मंथ लग गया था हमारा, तो 6 महीना के बाद वो क्लियर हुआ था। तो कई कई केसों में 90 दिन तक और कोई कई केसों में 6 दिन तक, मतलब ज़्यादातर चांस रखिए कि 90 दिन में क्लियर हो जाता है, आपके सिविल में जो लोन है वो रिमूव हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है। मेरे भाई हमारे वीडियो को देख कर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। मैं जैसे आपको एक एक करके फाइनेंस से वीडियो बनाता हूँ, समझाता हूँ, जैसे कोई यूट्यूबर आपको ऐसे नहीं समझाता होगा मेरे भाई। हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए ऐसे फाइनेंस